वे तो गुंडागर्दी करे है, पैसे लुटते हैं, उनका पल्ला को नहीं नंगड़ा का बाछड़ी देंगी। तो गौ रक्षक कौन है, गौ तस्कर कौन है? और ये किसी गौवा सेवा करे, ये डाकू पैसे दे दे है, नहीं छोड़ दे है और नहीं ये पकड़ दे है। और गौ रक्षक तो भाई साहब वो हैं जो खुद गऊ पालें, बछड़े पालें, अपने गौ भक्त वो हैं जो इनको पालते हैं, इनको खिलाते पिलाते हैं। और ये जो आरोप लगा रहे हैं वे एक गाय रखनी चाहिए, आप कभी इनसे भी सवाल पूछे करो, वे आपके घर में दिखाओ तो सही कोई बछड़ी भी है क्या? जमींदार की गाय और भैंस पालते हैं ना, वो एक हमारी फसल है। जिस तरह हम गेहूं नरमा तैयार करते हैं, ये हमारा समाज भी बैठा है जी, पूरा गांव है जी। तो अब इसमें पता लग जाएगा हम कौन है जी, तस्कर है या किसान है या ये गऊ पालते हैं, उनके बछड़े पालते हैं, वे अगर बड़े हो जाते हैं उनको फिर मेले में बेचते हैं। ये भी एक धन ही है हमारा। आज इस बात का प्रमाणित है भाई ये आदमी जमींदार है और ये अपने बैल बेचने के लिए गया था, लेकिन मेले बंद होने से इनकी कदर घटी है और एक आम किसान को नुकसान भी हुआ है। आगे एक लड़का गाड़ी के पीछे लेके चला गया और बोले मैं आपका समझौता करा दूंगा, आप 10,000 रुपये दे दो। तो हम पशु पालते हैं, हमें ये चीज़ सहन नहीं होती वे हमारे पशु में कोई दिक्कत आ जाए, कोई गर्मी की वजह से, मौसम की वजह से, इसलिए रात को चलते हैं। दोस्तों मोचीवाड़ी गांव में है। मोचीवाड़ी गांव गोरखपुर के पास और बुन्ना से 10 किलोमीटर के इस दायरे में मोची गांव है। और मोची गांव में हम इसलिए आए हैं कि आज से 3-4 दिन पहले मोची गांव का किसान अपने बैल लेके नागौर के मेले में जा रहा था और उसको रास्ते में गौ रक्षा के नाम पे जो उपद्रवी तत्व है उन्होंने उसको रोका और उसके साथ बदतमीजी की और उन्होंने आरोप ये भी लगाया था कि उससे पैसे मांगने की कोशिश की। जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो उसके बैल को थाने में पकड़वा दिया। अगले दिन की पूरी घटना आपने जनमंच पे देखी होगी कि किस प्रकार से अलग अलग किसान संगठन के लोग, जिला परिषद के चुने हुए प्रतिनिधि, गांव के पूर्व सरपंच वो आए और थाने में पूरी बातचीत की। उसके बाद थाने में एफआईआर दर्ज हुई गोरक्षकों के खिलाफ जो गोरक्षक बनने का दावा करते हैं और उस किसान को बाइज्जत उसके बैलों को छोड़ दिया गया और उसे बाकायदा माफ़ी भी मांगी गई, हमारी गलती है, आपको नहीं पकड़ना चाहिए था। लेकिन जो गौ रक्षकों का पूरा एक संगठन है उन्होंने जनमंच के हमारे जो पत्रकार हैं उनको भी धमकियां दी कि आप पे केस दर्ज किया जाएगा और अगली कार्रवाइयों की भी उन्होंने बातचीत की। और वो आज भी किसानों को गौ तस्कर बता रहे। तो गौ रक्षक कौन है, गौ तस्कर कौन है, उसके बारे में बातचीत करने के लिए, और जो किसान है वो है कौन, वो थाने में क्या था, गांव में क्या है, आज उसके खेत में हम पूछे हैं। खेत में वो रहता है, खेती करता है, तो उससे एक बार सारी चीज़ें जानना चाहेंगे। क्या नाम अपना? मेरा नाम सुभाष है जी, गांव मोचीवाड़ी है जी। उस दिन जो पूरा मामला थाने में हुआ उसके बाद एक बार मैं मेले के बारे में जानना चाहता हूँ कि इस मेले के बारे में भी बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है कि आप में ये मेला तो वो बुच्चड़खाने में बेचने के लिए लोग लेके जाते हैं या बुच्चड़खाने वाले खरीदने आते हैं, ऐसा ऐसा कुछ किया जाता है। तो एक बार आप जब मेले में जाते हो, उस दिन आप थाने के बाद बैलों को मेले में लेके गए, तो मेले में क्या क्या होता है, क्या आपसे कागज लिए जाते हैं, कैसे पशु बेचा जाता है या फिर खरीदा जाता है, उसके बारे में? मेले में जी बढ़िया ही बैल लेते हैं, मान ले 3-4 साल के बैल लेते हैं। बूढ़े बैल लेते भी नहीं वहाँ पे, बूढ़े बैलों को लेते नहीं लेते जी वहाँ पे। और बढ़िया बैल होते हैं, वहाँ पे पर्ची भी कटती है बाकायदा, मान ले सारी जो भी है, मान ले वहाँ पे जाते हैं तो हर अपने बड़े बैल ही लेते हैं। जैसे आप यहाँ से बड़े बैल लेके गए, जवान बैल लेके गए, वहाँ गए तो जाते ही सबसे पहले क्या करते हो आप? मेले की पर्ची कटवाते हैं जी, वहाँ पे जाते ही मेले की पर्ची कटती है। हाँ जी, मेले की पर्ची के बाद में मान लो व्यापारी से सौदा होता है, बाद में वो पर्ची हमारे से व्यापारी लेके आगे बैल लेके जाता है, उनको आगे फिर जाने देता भी ये बैल फलाने से लिए, दिकड़े से लिए, फिर आगे बैल जाते मतलब पूरा एक प्रूफ होता है आपका भी और खरीदने वाले का भी। तो उस दिन आप लेके गए, यहाँ से बैल लेके गए, तो मेले में जो गए तो आपने वो बैल कितने रुपए में बेचे? वो तो जी जिस दिन पकड़े उसी दिन चले जाते तो ठीक बिक जाते हमारे बैल। अगले दिन तो ठीक ही बिके जी, पूरे ही हुए मान ले बैलों के, भाड़ा और बैल बस नुकसान हो गया। नुकसान हुआ जी। गाड़ी वाले का आपका कितना पैसा लगा हुआ, क्योंकि आपकी गाड़ी रोक ली थी? गाड़ी वाले को दिहाड़ी भी दी जी 2,000 रुपये और भाड़ा भी दिया जी 13,000 रुपये। हाँ जी। और वो तो 2 दिन का हो गया, अगर एक दिन में लेके जाते तो कितना लगता? एक दिन में लेके जाते तो मान लो 11,000 रुपये लेता हमारे से। तो आप वहाँ बैल बेचे आई, तो खरीद के भी लेके आए? हाँ, बच्चे लेके आए जी, छोटे नए लेके आ गए। अब उनको तैयार करोगे? पालेंगे जी उनको अब।
मतलब आप क्या खिलाते हो, यहाँ रखते हो ना किसान, हाँ जी, हाँ तो जी। अब क्या खिलाते हो? क्योंकि मैं गांव में स्टोरी कर रहा था, वो रेस के लिए तैयार करते हैं काकड़ों के किसान। इनको तैयार करने के लिए दूध भी पिलाते हैं, चाट चना सब कुछ खाते हैं जी ये। जब तैयार होते हैं घी भी खाते हैं। हाँ जी। तो कितने एकड़ की खेती करते हो आप? अपने पास जी 3 किले हैं। 3 किले। हाँ जी। तो 3 किले खेती भी करते हो, पशु भी पालते हो। हाँ जी, हाँ जी। पशु में क्या क्या पालते हो आप? भैंस है जी, गाय हैं, बैल है। हाँ जी। तो मैं कहना है कि अभी जो वो जिन्होंने आपकी गाड़ी पकड़ी थी उन पे FIR दर्ज हो चुकी है, हाँ जी। तो वो अब भी मीडिया में आके कह रहे हैं कि वो गौ तस्कर थे, आप लोगों को गौ तस्कर बता रहे हैं। हाँ जी। तो इसके बारे में आपको क्या कहना? गौ हमारे पास तो जी सारी चीज़ें हैं, भैंस भी पालते हैं, गाय भी है, बैल भी है, और किसान खेती भी करते हैं जी। हाँ जी। तो अंकल जी, उस दिन आपके साथ सब कुछ हुआ, हाँ जी। एक वो कह रहे हैं कि आप गौ तस्कर थे, हमने इसलिए पकड़ा। तो ये गौ तस्कर का किसी के ऊपर ब्लेम लगाना बहुत एक बदनामी का लोग मानते हैं अपने यहाँ आसपास में, तो इसको कैसे देखते हो कि आप गौ तस्कर थे या क्या? नहीं जी, हम तो गौ तस्कर तो नहीं बैल, लेकिन हम तो एक हमारे पाले हुए बैल और लेके जा रहे हैं मेले में, और वह चाहे हमको गौ तस्कर कहो चाहे कुछ भी कहो, और हमारे समाज में आके देखो कि गौ तस्कर है या नया तस्कर है, आके हमारा गाय और बैल भी देखो, सारी चीज़ देखो। वहाँ से एक बच्चा नहीं बिका तो वापस ले आए, और एक वहाँ से छोटा बच्चा ले आए भी हैं पालने के लिए, और वो यहाँ पर हमारी डाणी में खड़ा भी है अब भी, आके मौके पर देखो। मुझे अंकल एक और बताओ कि कुछ लोग कोई आपसे समझौता करने के लिए भी आए हैं कि उनके ऊपर केस दर्ज हो गया, कोई समझौता करने के लिए आया हुआ हो? मेरे को फ़ोन आया है समझौता के लिए, सुनील वो जो सा कुलेरी वाला उसका। मैंने बोला भाई मैं अकेला आज ये कर लियो समझौता, तो मेरे पर कल न कौन है, लेकिन ये जत्था है किसानों का, और जट किसान है इनका जत्था है, वही करेगा, ये मेरे हाथ की बस नहीं, क्या कह रहे थे वो समझौते में? समझौता क्या कर लो? समझौता कर लो भाई, तब आप ठीक रहेंगे कि दोनों पास हैं, यही बात कहा था वो सुनील। तो लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि गौ तस्कर थे। गौ आप तस्कर भी कह रहे हैं जी, वो साथ में गौ एक तस्कर। तरफ तो गौ तस्कर कह रहे हैं, हाँ, एक तरफ वो कह रहे हैं समझौता कर लो। समझौता करो। समझौता कर लो। यहाँ पे आके आपने भी देखा है जी, ये हमारा समाज भी बैठा है जी, पूरा गांव है जी, तो अब इसमें पता लग जाएगा हम कौन है जी, तस्कर है या किसान है। तो महेंद्र भी हमारे साथ है, उस दिन भी पूरे दिन थाने के अंदर थे और इनका भी एक पक्ष था। गांव के जो लोग हमारे साथ बैठे हैं, ये पूरी पंचायत है, ये सम्मानित लोग हैं, और किसान संगठन पगड़ी समाल जट्टा में ये लोग काम करते हैं। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि गौ तस्कर कौन है, गौ भगत कौन है? अब तस्कर को भी छोड़ दें तो गौ भगत का ठेका किसके पास है? गौ भगत होता कौन है? आप किसान हो इसलिए पूछ रहा हूँ। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका जनमंच चैनल का हमारे पूरे गांव की तरफ से, और जो पगड़ी समाल जट्टा किसान समिति हरियाणा का हमारा संगठन उसकी तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ग्राउंड लेवल पर हमारे को जानने के लिए आए हैं। इसके लिए आपका सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। और गौरक्षक तो भाई साहब वो हैं जो खुद गऊ पालें, बछड़े पालें अपने खेत में, और गौ तस्कर तो वो हैं जिन्होंने रोकने का काम करे है। जो हमारे गांव से वो मेरे चाचा जी लगते हैं, वीर सिंह, वो एक सम्मानित व्यक्ति हमारे गांव के पूर्व में पंचरेडे हैं, और वो अपने गांव घर में खुद बैल तैयार करते हैं बेचने के लिए। वो भी एक फसल है, जमींदार की गाय और भैंस पालते हैं ना, वो एक हमारी फसल है। जिस तरह हम गेहूँ नरमा तैयार करते हैं, तो वो उनको बेचने के लिए नागौर के मेले में जाने वाले थे, तो रास्ते में उन गौ तस्करों ने रोक लिया। मैं तो उनसे सीधा सीधा सवाल करूं, भाई गांव में पंचायत है, पंचायत लेवल पर आके पता कर लो भाई ये गौ रक्षक है या गौ तस्कर हैं, इस बात की जानकारी ले लो। आप किसी आपको किसी के गौ तस्कर कहने से ये थोड़ा ही वो गौ तस्कर कहलाएगा। हमारा आज पूरा गांव बैठा है, पूरी पंचायत है, पूरी इकाई हमारी संगठन की आज इस बात का प्रमाणित है भाई ये आदमी जमींदार है, और ये अपने बैल बेचने के लिए गया था। इसने सरपंच के वो लेटर पैड भी उसके पास थी, लेकिन वो लेटर पैड देखने के बाद भी उन लोगों ने इंसानियत नहीं समझी भाई ये आदमी अपना किसान है, उसको जाने दिया जाए। कानून एक अलग चीज़ है भाई साहब, कानून हर बात पर लागू नहीं हो, थोड़ा बहुत इंसानियत भी आदमी के अंदर होनी चाहिए। इंसानियत ही सबसे ज़रूरी है, मैं तो ये कहूँगा। कानून आप सारे कानून पूरे को नहीं आओ जो भी है, अगर कानून है तो मैं बताना है, पूछना चाहूँ भाई वे दिखा दे आपके कानून, वे उनको किसने अधिकार दिया इस तरह रोकने का? अगर रोकना है तो वो पुलिस में फ़ोन करो, पुलिस वाले रोकेंगे, पुलिस वाले इंक्वायरी मेरा करेंगे। एक और सवाल है कि जैसे टोल है, टोल के ऊपर गाड़ी खड़ी रहती है पुलिस की, उसके बाद बॉर्डर है राजस्थान हरियाणा का, वहाँ भी पुलिस की दोनों तरफ गाड़ियाँ, राजस्थान की भी हरियाणा की भी पुलिस के नाके रहते हैं। अगर कोई रोकना है, कोई इंक्वायरी करनी है, तो वो पुलिस क्यों ना करे?
आम कोई एक ग्रुप बना के कौन होता है किसी भी गाड़ी को रोकना, उसको चेक करना? साथी ऐसा है, ये गाड़ी टोल के ऊपर ही खड़ी रहती है, हम दिन रात वहाँ से गुजरते हैं, हमारे को पता है। इनको टोल पर ही पता चल जाता है भी ये भैंसे की गाड़ी जाना रही है, गाय की गाड़ी जाना रही है, गाँव की गाड़ी जाना रही है। ये वहाँ से इस गाड़ी का पीछा करते हैं और टोल से आगे 20-30 किलोमीटर आगे जाके न सुनसान जगह पर गाड़ी आगे अड़ाते हैं इनके, भाई गाड़ी रोको। उस जगह फिर ये तलाशी ले हुआ, अपनी गुंडागर्दी दिखावे पिस्तौल के बल पे, और ये पैसे मांगने का भी काम कर रहे हैं। जो कि हमारे चाचा जी से भी इनने 10,000 रुपये मांगे। एक लड़का गाड़ी के पीछे लेके चले गया और बोले मैं आपका समझौता करा दूंगा, आप 10,000 रुपये दे दो। तो जमींदार के पास 10,000 रुपये कहाँ से आओ भाई साहब? इन्होंने तो कहा मेरे पास तो 1,000 रुपये है भाई, मैं पैसे कहाँ से दूँ, और फिर मेरे बैल है, मैं पैसे किस चीज़ के दूँ? तो इन्होंने उसकी डिमांड को न मानी, तो फिर उन्होंने पुलिस को बुलाना चाहा, पुलिस वाले ले गए। हम तो ये कहना चाहेंगे भाई साहब, पुलिस वालों का भी इतना गलत था भाई, इनको रात को थाना में रखे, गलत था। बछड़ों को थाना में रखा और इनको थाना में रखा। जब प्रूफ था इनके पास से, सरपंच की लेटर पैड थी, तो इनको पुलिस वालों को तो छोड़ देना चाहिए था, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। वे तुम्हारे पास के कानून है, इनको तुम कैसे रोक सकते हो? लेकिन गिरफ्तार तो अभी तक भी नहीं हुए वो जबकि एफआईआर दर्ज हो चुकी। तो सर एक बार अपना नाम बता दीजिए, आप पूरा सरपंच हो, एक बार नाम भी बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम सूरजमल है, एक्स सरपंच हूँ गाँव से, और जो बैल लेके जा रहा था ये मेरे चाचा लगते हैं नाते में। आपके जो मोची गांव है कितने वोट हैं यहाँ पे? यहाँ पर 1800 के करीब वोट हैं। 1800 के करीब वोट। जो सरपंच बनता है वो 1800 वोटों का प्रतिनिधित्व करता है, और आधे वोट लेके तो बनता होगा। हाँ जी, हाँ जी, आधे वोट। और ये कह रहे हैं कि मतलब चुने हुए प्रतिनिधि को, क्योंकि ये मान लो हरियाणा का जैसे मुख्यमंत्री होता है, ऐसे गाँव का मुख्यमंत्री, गाँव का मुखिया सरपंच होता है, उसका भी ये नहीं मान रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, इन्होंने तो अपनी मनमानी चला रखी है, और विवश लोगों को चलो ये तो हमारे चाचा जी थे, सम्मानित थे, हमारे पास सूचना मिली, हम गांव के लोग इकट्ठे होकर चल गए, तो इनका पीछा छूट गया। नहीं तो ये काफ़ी लोगों को मेरे पास, क्या बताऊं, बैजलपुर गांव है, वो भी लोग आए, बोले यार हमारे साथ भी 4 दिन पहले हम भी अब जमानत करवा के आए हैं, और हमारे बैल भी गौशाला में छुटवा दिए। हाँ, और 25,000 रुपये में उन्होंने वकील किया है। तो बताओ भाई हम किस तरह से, आप बताओ, मैं आप तो भाई कोर्ट में चले गया, हमारे तो बस की बात है नहीं। अगर जिस दिन आपके साथ घटना हुई उस दिन आप सूचना देते तो हम थाना में आते, आपकी मदद करते। बोले मदद के लिए तो गांव का सरपंच भी गया था काफ़ी लोग, लेकिन थाने वाले नहीं माने। तो मैं ये कहता हूँ कि पुलिस वाले हैं, उनको भी देखना चाहिए भाई, ये किसान है, गौ तस्कर तो अलग से दिख जगह भाई, इसके अंदर बूढ़ी गाय हैं, ठूस रखी हैं, तो ये पुलिस वालों की भी गलत बात है, उनको भी ये देखना चाहिए। नहीं भी ये किसान है, इधर से उधर, जैसे इधर से उधर कोई नहीं ले जाने देगा तो इनको पालेगा कौन? असल में तो गौ भक्त वो हैं जो इनको पालते हैं, इनको खिलाते पिलाते हैं, और अपने घर में गायें और बैल रखते हैं। जो वही रोकने वाले लोग हैं ना, मेरे को मतलब काफ़ी लोगों की जानकारी है, जो कुलेरी वाला है इसके पास एक भी गाय नहीं है, तो इनके घरों में एक एक गाय भी नहीं मिलेगी, बैल भी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको तसल्ली देता हूँ इस बात की। मतलब गौ भक्तों जो बनने का दावा करते हैं उनके पास गाय नहीं मिलती। सर अपना नाम बता दीजिए एक बार। धनाराम नाम है भाई साहब मेरा। अच्छा, आप पूछ रहे हो भाई ये गौ तस्कर थे या गौ भगत थे? एक तो ये गांव के सारे पंचायती लोग बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, ये सभी लोग पंचायती हैं। क्या आपको लगता है भाई गौ तस्कर के घर हम ऐसे हम आएंगे? आपने देखा भी है, खेती भी कर रहे हैं ये, इधर आप दिखा भी देना, पशु भैंस भी रखते हैं, गाय भी रखते हैं, इधर आ जाओ थोड़ा सा, गाय भी रखते हैं। जैसे अपन 6 महीने अपनी फसल की खेती करते हैं, उसको बच्चे की तरह पालते हैं, इसी तरह ये गऊ पालते हैं, उनके बछड़े पालते हैं, वे अगर बड़े हो जाते हैं उनको फिर मेले में बेचते हैं। ये भी एक धन ही है हमारा। मैं एक पूछ रहा हूँ कि जब मेले थे ना, हरियाणा में मेले लगते थे, हिसार में, बरवाड़ा में, हांसी में बहुत बड़े बड़े मेले लगते थे, क्या उस टाइम ये आवारा पशु इतने थे या मेले के बाद? मैं जानना चाहता हूँ मेले बंद होने से किसानों पे क्या प्रभाव पड़ा? मेले बंद होने से एक तो इनकी कदर घट गई, क्यों? अगर 10 पशु यहाँ हैं, उनकी हम कदर करें, वो बिकेंगे, उसी लोभ में हम उसकी पैदावारी भी ले आएंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे। लेकिन मेले बंद होने से इनकी कदर घटी है, और एक आम किसान को नुकसान भी हुआ है। आम किसान को नुकसान हुआ, ये कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे कि किसान अगर एक एक पशु, एक एक गाय को पाले या एक एक बछड़े को पाले तो गाय की इज्जत बन जाए। लेकिन आप कह रहे हो कि गाय इसलिए नहीं पाली जाती कि उसका खरीदना बेचना इन्होंने बंद करवा दिया। तो मेले जब बंद हुए, आपने तो देखा हुआ मेले बंद हुए, तो उस टाइम आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया कि मेले ये बंद हो रहे हैं, ये बड़ा नुकसान करेंगे? देखो भाई साहब, ये तो सरकार का कानून है,
और ये जो आरोप लगा रहे हैं बे एक के गाय रखनी चाहिए, आप कभी इनसे भी सवाल पूछे करो, बे आपके घर में दिखाओ तो सही कोई बछड़ी भी है क्या? और आप सारे गांव में घूम के देखो, हर किसान के पास गाय मिलेगी, बैल मिलेंगे। तो ये गौ भक्त कैसी होगी? गौ भक्त तो गाँव में रहते हैं। एक मैं और पूछ रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि रात को ना गायें और पशु को जो लेके जाते हैं वो गलत है, ये कह रहे हैं कि दिन में लेके जाना चाहिए मेले के अंदर, तो उसको कैसे देखते हैं? तो ये उनको पता ही ना, जो गाय पालता नहीं, पशु पालता नहीं, उनको क्या पता। जैसे मेला ये नागौर का था, अगर ये गर्मी का सीज़न है, मई का दिन है, तो अगर हम उनको दिन में ले जाएंगे तो धूप से वगैरह वो तंग भी होते हैं, तो इसलिए रात को चलते हैं वे उनको कोई दिक्कत ना आए और सुबह वहाँ मेले में जल्दी पहुँच जाएं। किराया भी बच जाए, मतलब रात को चले हो, अगले दिन खरीद बेच के वापस आ जाए। पशु की सेफ्टी के लिए देखते हुए दिन में जाते हैं। बहुत लोग ना जैसे दूध वाली गायें खरीद के लाए, मुझे मेवात की याद है, रकबर है, वो दूध वाली गायें खरीद के लेके आ रहा था और गांव से 12 किलोमीटर दूर था, पैदल पैदल लेके आ रहा था, रास्ते में उसका कत्ल कर दिया गया गाय के नाम पे। तो अब सवाल जब हमने स्टोरी की तो सवाल ये करते हैं फेसबुक पे, जिनको पता भी नहीं गाय का मुंह किधर होता है, पूंछ किधर होती है, वो लोग सवाल करते हैं कि वो रात को क्यों लेके आ रहा था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गायें जैसे मान ले गायें को पैदल भी लेके जाते हैं, पहले अपनी कल्चर भी रही है पैदल पशुओं को लेके जाना, दिन में लेके चलते हैं या रात को लेके चलते हैं? सब ये मैं यही बता रहा हूँ ना भाई। अब देखो आप टेम्परेचर कितना है, एक तो मैं अब गांव से लेके आऊँ खेत में बैल, एक मैं सुबह लेके आऊँ, बिल्कुल सुबह उस टाइम, या रात को लेके आऊँ, ठंड होती है, दिन में गर्मी होती है। तो हम पशु पालते हैं, हमें ये चीज़ सहन नहीं होती भाई हमारे पशु में कोई दिक्कत आ जाए, कोई गर्मी की वजह से, मौसम की वजह से, इसलिए रात को चलते हैं।